हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऑफन कंफ्यूजिंग वर्ड को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। ये ऐसे ही क्वेश्चन पिछली बार एलटी के लास्ट एग्जाम में भी पूछे गए हैं उत्तराखंड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सुजी वॉज सपोज टू गो टू द पार्टी बट सी वॉज इल सो जो वेंट डैश हर। यहाँ पे क्या आएगा आपने बताना है। इंस्टीड ऑफ, विदाउट, एदर कुड बी यूज्ड हेयर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, इंस्टीड ऑफ आएगा, क्योंकि वो बात किसकी कर रहा है। सूजी सपोज टू गो टू द पार्टी बट सी वॉज इल सो जो वेंट इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, ठीक है, ये आपको पता होगा। थर्ड वन है आपके सामने, ये है एक्सपेंसिव हॉलीडेज कुड बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्या आएगा, द लीस्ट द लेजर। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे क्या आएगा, द लीस्ट एक्सपेंसिव हॉलीडेज कुड बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग। जैसे आपने द लीस्ट क्यों आएगा, आपने द मोस्ट वर्ड सुना होगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव, द लीस्ट एक्सपेंसिव, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, द लीस्ट एक्सपेंसिव आएगा। लीस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत कम। लीस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत कम, मतलब लगभग। आप लगाइए कि उस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, नेगेटिव सेंस में होता है लीस्ट। अगर मैं बात करूँ द लेजर की, तो द लेजर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हम दो चीज़ों की कंपेरिजन कर रहे होंगे, दो चीज़ों का, वहाँ पे क्या आएगा, द लेजर। ये आपका कंपेरेटिव फॉर्म आएगा। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ही डैश टू मी व्हेन ही सेड ही लव्ड मी। ही डैश टू मी व्हेन ही सेड ही लव्ड मी। इसका एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है लेट, और जो अदर ऑप्शन है वो है आपकी लाइट और लेन। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइट आएगा। क्या आएगा, लाइट, LIED, लाइट यहाँ पे आएगा। अब मैं फिर से अगर क्वेश्चन में जाऊँ, आप इसका मतलब समझिए। वो कह रहा है ही लाइड टू मी व्हेन ही सेड ही लव्ड मी, मतलब उन्होंने मुझसे क्या बोला, झूठ बोला। और लेट का मतलब क्या होता है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। LAID, लेट से आप मुझे एक सेंटेंस लिख के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, तभी वीडियोज़ लेट भी आ रही हैं। आप इस चीज़ को प्लीज़ समझिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, और आप देख सकते हैं व्यूज़ के हिसाब से, लाइक के हिसाब से, कि क्या हमें यहाँ से फ़ायदा हो रहा होगा, क्या नहीं। ध्यान रखिएगा, 0 पैसे का भी यहाँ से फ़ायदा नहीं है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सी डिड नॉट लेट मी डैश व्हाट सी वॉज राइटिंग। सी डिड नॉट लेट मी डैश व्हाट सी वॉज राइटिंग। तो अब आप मुझे बताइए कि लेट मी के बाद यहाँ पे सी आएगा या 2C आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे सी आएगा या 2C आएगा, आपने बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या आएगा, सी डिड नॉट लेट मी सी। क्यों, क्योंकि लेट मी के बाद आप ध्यान दीजिएगा, लेट मी के बाद हम कभी भी 2C वाला इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते। ये रूल ही है कि हम लेट मी के बाद कभी भी हम 2C वाला इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करेंगे। हम केवल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे कि सी डिड नॉट लेट मी सी व्हाट सी वॉज राइटिंग। क्यों, ये लेट मी की वजह से। ऐसे ही एक्सेप्शन आपसे TGT और LT के एग्जाम में पूछेगा, चाहे आप RPSC वाले हों या उत्तराखंड LT वाले। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपके सामने, आफ्टर क्वेश्चनिंग दे वर डैश होम। आफ्टर क्वेश्चनिंग दे वर डैश होम, इसका ऑप्शन आपके पास है अलाउड टू गो और लेट गो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आप पहले ही देखिए कि जो सेंटेंस है वो कौन सी फॉर्म में है। आफ्टर क्वेश्चनिंग दे वर अलाउड टू गो होम, क्या आएगा यहाँ पे, दे वर अलाउड टू गो होम, क्योंकि क्या है ये आपका। अब आप मुझे बताइए कौन सी वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है ये वाला सेंटेंस। आफ्टर क्वेश्चनिंग दे वर अलाउड टू गो होम, तो ये कौन सी वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम यहाँ पे लेट गो का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माई पेरेंट्स हैड हार्ड लाइफ अ हार्ड लाइफ ईदर कुड बी यूज्ड हेयर। माई पेरेंट्स हैड, क्या आएगा यहाँ पे, हार्ड लाइफ आएगा, अ हार्ड लाइफ आएगा, या इन दोनों का यूज़ किया जा सकता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, अ हार्ड लाइफ, क्योंकि बात किसी कर रहा है, माई पेरेंट्स की बात कर रहा है। जब लाइफ अगर हमारी किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, किसी पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन के साथ आती है, तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे लाइफ वर्ड है, अगर ये किसी पर्टिकुलर के साथ आएगा तो ये क्या बन के आएगा, काउंटेबल नाउन बन के आएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, अ हार्ड लाइफ होगा। और आपको पता है लाइफ कोई काउंटेबल तो है नहीं, वैसे इसके आगे आर्टिकल नॉर्मली यूज़ नहीं किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अ हार्ड लाइफ क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे माई पेरेंट्स की बात कर रहा है, वो पर्टिकुलर मेरे पेरेंट्स की लाइफ की बात कर रहा है, तो इसलिए माई पेरेंट्स हैड अ हार्ड लाइफ यहाँ पे सही होगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश यू एंड योर हस्बैंड। यहाँ पे क्या आएगा, आपने मुझे बताना है, आई डैश यू एंड योर हस्बैंड। तो ऑप्शन है आपके पास, लाइक वेरी मच, आई लाइक वेरी मच यू एंड योर हस्बैंड, आई वेरी मच लाइक यू एंड योर हस्बैंड, ईदर कुड बी यूज, क्या हम दोनों को यूज कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वेरी मच लाइक आएगा यहाँ पे, आई वेरी मच लाइक यू एंड योर हस्बैंड। अब यही क्यों सही है, ऊपर वाला क्यों नहीं सही है, आप देखिए, आई लाइक वेरी मच यू, अगर मैं कहूँ आई लाइक वेरी मच, तो आप ये देखिए जो वेरी मच है, जो वेरी मच वर्ड है,
ये आपको पता है वेरी क्या है, एक तरीके का क्या है आपको पता है, एडजेक्टिव है। और एक कौन सा एडजेक्टिव है आपको पता है, जो एडजेक्टिव हमारी डिग्री बढ़ाने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लाइक वेरी मच, तो आप भी ध्यान दीजिए जो ये वेरी मच वर्ड है वो कभी भी लाइक के और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आई वेरी मच लाइक होगा। मैं फिर से बता दूं कि जो वेरी मच वर्ड है वो कभी भी लाइक के और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है, वेरी मच लाइक यूज़ किया गया है। आई वेरी मच लाइक यू एंड योर हस्बैंड। आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर जरूर देंगे कि लाइक वेरी मच में इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मुझे ज़रूर बताएं कि लाइक का क्या है, वेरी का क्या है और मच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आई वेटेड बट ही डिड नॉट अराइव। आई वेटेड बट ही डिड नॉट अराइव, तो यहाँ पे क्या होगा आपने मुझे बताना, लॉन्ग होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा, या दोनों होंगे। आई वेटेड लॉन्ग बट ही डिड नॉट अराइव, या आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ही डिड नॉट अराइव। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ही डिड नॉट अराइव, यानी मैं उनका काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था लेकिन वो नहीं पहुँचे। फॉर अ लॉन्ग टाइम क्यों आएगा इसका भी आप मुझे रीज़न जरूर बताएं। 10th वाला क्वेश्चन है, डैश केयरफुली इट इज़ मूविंग, लुक केयरफुली इट इज़ मूविंग, लुक एट केयरफुली इट इज़ मूविंग, लुक इन केयरफुली इट इज़ मूविंग। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा लुक केयरफुली इट इज़ मूविंग। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे लुक एट क्यों नहीं आएगा। आपको पता है लुक एट में अगर मैं यहाँ पे लुक एट लगाता हूँ तो आपको पता है ये क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है एट, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा सेंटेंस में क्या आते हैं, उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। तो हमको यहाँ पे एट के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं लगेगा। और आपको पता है इन भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो ये भी अपना हमेशा क्या मांगता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट मांगता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे लुक इन भी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, लुक लगाएंगे, लुक केयरफुली इट इज़ मूविंग। अब आप मुझे लुक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताएं इस सेंटेंस में। अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूँ लुक केयरफुली इट इज़ मूविंग। बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पेपर इज़ मेड डैश ऑफ वुड विथ वुड या फ्रॉम वुड। इसका सही आंसर आप मुझे बताइए, पेपर इज़ मेड ऑफ वुड या OFF वाला, विथ या फ्रॉम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। यहाँ पे ऑफ वुड क्यों नहीं आया, क्योंकि होता क्या है, वो आपसे कह रहा है पेपर बनता है किससे, लकड़ी से। जब भी कोई चीज़ चेंज होके किसी से बनती है तो वहाँ पे क्या आता है, फ्रॉम आता है, क्योंकि वो किससे बन रहा है, लकड़ी से बन रहा है। और जिससे बन रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और फ्रॉम का मतलब ही क्या होता है, जिससे या से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑफ की, तो ऑफ का हिंदी में मतलब क्या होता है, का। ठीक है, ऑफ का हिंदी में मतलब क्या होता है, का। अगर मैं बात करूँ टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ठीक है, टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो वहाँ पे सीधे क्या आएगा, ऑफ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस में फ्रॉम क्यों आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पेपर की पूरी तरीके से फॉर्म चेंज हो जा रही है किसमें, वुड में, इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। ठीक है, नॉर्मली स्पीकिंग में हम ऑफ बोलते हैं, लेकिन आपके कम्पिटिटिव लेवल पे वो क्या होगा, गलत होगा। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यू डैश वर्क टुमारो इफ़ यू डोंट वांट टू। यहाँ पे क्या आएगा, यू डैश वर्क टुमारो इफ़ यू डोंट वांट टू। यहाँ पे नीड नॉट, यू नीड नॉट वर्क टुमारो इफ़ यू डोंट वांट टू, यू डोंट हैव टू वर्क टुमारो इफ़ यू डोंट वांट टू। आपको मैं बता दूं कि इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हम किसी को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैंने आपके लिए होमवर्क में बचा रखा है वो क्या है आपका, ये वाला है, फर्स्ट वाला सेंटेंस। आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में आएगा क्या, डोंट डैश इन बेड ऑल डे। तो इसमें बीच में क्या आएगा, अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि यहाँ पे लाई आएगा, ले आएगा या लेन आएगा। इन तीनों में से एक ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा आपने मुझे बताना है। थोड़ा सा आपने कमेंट सेंस में लगा के आप मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसका ग्रो करना बहुत ही टफ पड़ता है विदाउट सपोर्ट के। अगर आप लोग चाहें कुछ सीख रहे हो, चाहे मेरा चैनल हो या किसी और का, लाइक और कमेंट आप जरूर करें यार। कुछ भी आपको मिलता है कहीं से, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने खाली प्रेस करना है। तो उसमें भी आपको इतना वो नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं 0 पैसे का भी फ़ायदा यहाँ से नहीं है। बस मैं अपने शौक के लिए जैसे फेसबुक चलाते हैं वैसे ही मैं इसको चला रहा हूँ। तो अब मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ कुछ ऑफन कन्फ्यूजिंग वर्ड की, अगर होगा तो मैं उसका लिंक में ज़रूर इसके लिंक में दूंगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।